के मास्टर सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। वो सॉरी आज लेट हो गए, बाहर गए थे तो ज्वाइन करने में टाइम लग गया। तो हम कल का वो कंप्लीट करना था क्योंकि हम भी जा रहे हैं 2 दिन बाद। आज और कल का 2 दिन का रहेगा क्लास, तो इसीलिए मैंने सोचा ले लेते, कल वाला कंटिन्यू करेंगे। चलिए अभी मैं शेयर करती हूँ। हम्म, कल हमने इसको करा था, इसको कंप्लीट किया था। आनापानसति ध्यान बच्चों के लिए, इसको ये श्वासानुसंधान का मेथड के बारे में हमने बात किया था। कायानुपसना होता है, वेदानुपसना, इसके अंदर चित्तानुपसना, धम्मानुपसना। तो इसका मतलब ये है क्लींजिंग बॉडी के हर एक पार्ट पे फोकस करते हुए क्लियरिंग, ब्लॉकेज क्लियर करता जाता है। एमो जो एनर्जी फ्लो होता है वो सारा एक एक नाड़ी मंडल शुद्धिकरण करता रहता है करके ये सारी बातें वो कर लिए थे, पिक्चर भी बताया था। तो आगे 9 मंत्रा श्वास पर ध्यास, और श्वास पर ध्यास करने से कॉस्मिक एनर्जी फ्लो होता है। तो इसमें 3 हैपनिंग्स होता है, वही ऊपर जो हमने डिस्कस किया था वही बात। फर्स्ट हैपनिंग इज, पहला जो होता है क्रिया, जब हम नॉर्मल और नेचुरल फ्लो ऑफ ब्रीथ को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है, हमारा माइंड बिकम्स एम्प्टी, अपना विचार मुक्त स्थिति में आते हैं। और दूसरा हैपनिंग है, जब माइंड बिकम्स एम्प्टी ना, मन जब एम्प्टी खाली होता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी अपने फिजिकल बॉडी में बहने लगता है, फ्लो होने लगता है। तो इससे क्या है, इसका नाड़ी मंडल शुद्धिकरण प्रोसेस। अब तीसरा है अपने इनसफिशियंट, जब फुल सफिशियंट ऑफ अमाउंट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी अपनी बॉडी में एंटर करता है, फिजिकल बॉडी में, का रिजल्ट क्या है, इसके इसमें ओवरफ्लो ज्यादा होने पे थर्ड आई एक्टिवेशन होता है। ये पूरा इसका रिजल्ट पे एक्टिवेशन ऑफ इनर सेंस, यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, अपना ईएसपी एक्टिवेट होगा, थर्ड आई खुल जाता है। तो और इसमें कहा जाता है जब इस ध्यान को करते तो इसमें नो मंत्र टू विच, कोई मंत्र को हमें चांट नहीं करना। जब मंत्र चांट करते हैं तो एक तरह हम शून्य स्थिति में, विचार मुक्त स्थिति में जा नहीं पाएंगे, तो मतलब वहाँ विचार आने लगते हैं। तो इसीलिए कोई मंत्र चैंटिंग नहीं करना बोलते हैं, ये क्लींजिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगा। और कोई भी मूर्ति का, डायटी का, नो कोई फॉर्म को हमें माइंड में एंटरटेन नहीं करना है। और कोई प्राणायाम भी नहीं करना है, पटयोजरी प्राणायाम यानी कुंभक रेचक नहीं करना है, होल्डिंग ब्रीथ शुड भी, कोई भी चीज को यहाँ करना नहीं। सहज श्वास को हमें साक्षी भाव से देखते जाना है। और कितने टाइम तक हमें करना है, क्योंकि ये बच्चों के लिए है तो स्टूडेंट्स का है ये, तो उसमें बताया गया है बच्चे, आम बच्चे को ये वाला एक आदत डाल देंगे तो बच्चे अपने आप सही रास्ते पे चलेंगे। तो ये नॉर्मली सब लोगों का यही प्रश्न रहता है, कितने टाइम तक करना है। तो एक थंब रूल के हिसाब से जितना उम्र के हैं बच्चे उतना साल, और हर एक साल एक बर्थडे आता है तो 1-1 मिनट का वो बढ़ता जाना चाहिए, चाहेगा। क्योंकि अभी 10 साल के बच्चे तो 10 मिनट, 5 साल के ऊपर के बच्चों को आप आंख बंद करके बैठने का बता दीजिए। धीरे धीरे उनके अंदर वो क्लिनजिंग प्रोसेस होते होते कोई भी ब्लॉकेज नहीं बनेगा, बहुत उसी से वो पढ़ाई में भी अच्छे रहेंगे बच्चे, अपना इस एक्टिविटी का सही होता जाएगा। तो जिस तरह जैसे 40 इयर्स के तो 40 मिनट्स, और 60 इयर्स के तो 60 मिनट्स। ये चीज जब बचपन में हम बच्चों को आदत में डाल देंगे तो वो आगे जाके कितना भी उम्र बढ़ेगा उनका लाइफ
एक तरफ बैलेंस रहेगा। तो इसलिए बोला जाता है। इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, दिक्कत होता है, तो 5 मिनट 10 मिनट ऐसे करके 2 ब्रेक में करके 50 ईयर्स के हैं, उनसे 50 मिनट नहीं हो पाता है, तो आधे आधे 25-25 मिनट्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। जरूर प्रैक्टिस करना है इस चीज को, तो इसका रिजल्ट आपको दिखता है। आप बहुत सही का वो चलता रहे प्रैक्टिस। और हनुमान चालीसा मंडल ये होता है। जब हम हनुमान चालीसा मतलब जब हनुमान जी एक मंग यानी इतना मंकी माइंड होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को बदल के चेंज करके ध्यान से अपना मन को शून्य करा, एक दैवी शक्ति भगवान के इसमें जिए। तो वो उस बात को यहाँ ऐसे हनुमान चालीसा के नाम से करके जब हम ध्यान का अभ्यास 40 दिन तक रेगुलर करेंगे तो एक आप अपने आप को उसको हैबिट बना लेंगे ध्यान करना। मंडल ध्यान कहा जाता है। इसमें कोई मंत्र पठन नहीं है, कोई दीक्षा नहीं है। आपको 40 दिन तक विदाउट फेल कोई भी दिन नहीं छूटना चाहिए। रेगुलर रोज आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 40th डे के बाद एक आदत में आ जाएगा, एक हैबिट बन जाएगा। किसी को हैबिट को कैसे बिल्ड करना है, हाउ टू बिल्ड हैबिट्स। गुड हैबिट्स को करना बहुत मुश्किल होता है, बैड हैबिट इजीली हम कर लेते हैं। 1 2 दिन या 10 दिन भी हम उसको डाल लेते हैं, बुरी आदतें वो अपना आदतें बन जाती है। वही अच्छे आदतें बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपको 40 दिन तक रेगुलर आप ध्यान करोगे तो आपका वो एक आदत में बन जाएगा। एक बार आदत बन गया उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। तब आपका जिंदगी बहुत खुशहाल जो आप चाहेंगे उस चीज को आप पा सकते हैं मेडिटेशन के प्रैक्टिस करते हो। और मैं कौन हूँ ये वाला बात पत्री जी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने 5 फिंगर कॉन्सेप्ट में बताया गया। ये आपका आत्मा है तो ये परमात्मा, ये 3 उंगली को बताया गया, लिटिल फिंगर। तो एक है मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं तो कितना टाइम तक कैसे हमें ये करना है, अपने ट्रू सेल्फ को समझना है। थिंकिंग सेल्फ को वो साइड करके सोच को हटा के ट्रू सेल्फ को आइडेंटिफाई, अपना सेल्फ को आइडेंटिफाई करना, यानी मैं कौन हूँ वाले पहचान बनाना। मतलब ये भौतिक शरीर में नहीं हो, मैं तो एक आत्मा हूँ। कोई अपना कोई भी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन हो, हेल्थ वेल्थ हो, रिलेशनशिप, कोई अदर पीपल हो, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको समझना, यानी हर एक वही मैं आत्मा। जैसे रमन महर्षि प्रभु ने सुना होगा, नाम यार हु एम आई, मैं कुछ नहीं, ना ही मैं ये शरीर हूँ, मैं ये बुद्धि हूँ, ना मैं अहंकार हूँ, ना ही मैं इंटेलिजेंस हूँ, ना ही मन हूँ, माइंड हूँ। मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो यहाँ लिटिल फिंगर को हम कुंभकर्ण बोलेंगे, यानी तपोगुनी वाले, तमोगुनी वाले, तपो ने तमोगुनी वाले। अब उनको तो कुछ नहीं है, वो इस स्थिति में हम रहते हैं तो भौतिक स्थिति, खाना पीना सोना, जैसे कुंभकर्ण को खाना सोना तो ही चीज होता था। और रिंग फिंगर में है तो एक रावण बुद्धि, दो वो सब शक्ति होने के बाद भी उसके अंदर क्रुएलिटी, माइंड में होशियार, रजोगुण। तो ये रजोगुण से भी हम अपना प्रैक्टिस अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे तो हमें मिडिल फिंगर आप बताता है इंटेलिजेंसी, बुद्धि को, लॉजिकल माइंड को। वो विभीषण को रिप्रेजेंट किया गया। विभीषण राक्षसों के बीच रहते हुए भी एक उनके सत्व गुण था, उनके अंदर सत्व गुण का विजेता था। तो वो एक धीरे धीरे ऐसे करते यहाँ इन मानवों का, राक्षसों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ एक एक उंगलियों को करते हुए। इंडेक्स फिंगर के बारे जब आता है उसको सोल बोला गया। और हनुमान जैसे श्वास का पुत्र, पवन पुत्र, श्वास के साथ जुड़ के या शुद्ध शुद्ध सत्वगुण आत्मा, शुद्ध सत्वगुण यानी आत्मा
बना, हमेशा वो राम जी का ध्यान करते हुए एक सर्वात्म पथ में निकल पड़े। तो जब हम वही इस रिंग फिंगर सॉरी इंडेक्स फिंगर से थंब की तरफ पढ़ेंगे, थंब इतना मोटा, मतलब ये सर्वात्मा, इससे नीचे की तरफ इसको झुका के हमें इसको पहचानना है। सुप्रीम सोल, सर्वात्मा, रामा, निर्गुणा। तो ये चीज हमें मैं कौन हूँ वाले इसमें आता है। मैं नहीं, ये सब तीनों नहीं है, सब टेम्पररी है। परमानेंट मैं आत्मा हूँ, सर्वात्मा का यानी अंश आत्मा से पूर्ण आत्मा तक मेरा सोच हर एक मानव का जन्म जो लेके आए, हर इसको क्रॉस करते हुए, जैसे मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मनुष्य किंगडम में आता है। तो उसको मनुष्य किंगडम में ये पॉसिबल है, मैं एक आत्मा हूँ, पहचान बनाने का, उस रास्ते में चलने का, अपने उसको शुद्ध करने का, कर्मों से मुक्त होने का। तो आगे व्रत एनर्जी के बारे में बताया, यही अपना जीवन है व्रत यानी श्वास। वो श्वास एनर्जी कैसे, तो उसके बिना कोई का जिंदगी नहीं है। व्रत के बिना हम श्वास नहीं है तो हम जिंदगी नहीं बोलेंगे। जब तक हमारे शरीर में श्वास है हम शिव कहलाएगा, जब श्वास नहीं रहेगा हम शव कहलाते हैं। तो इसलिए इस ब्रीथ एनर्जी को ही यहाँ सुप्रीम एनर्जी कहा गया। यही हमारे गुरु है। हर एक चीज में एनर्जी है, ये हर एक के अंदर ये एनर्जी की जरूरत होता ही है। प्लांट ले लो, ट्री ले लो, एनिमल, बर्ड्स, वुमेन, सबको ये ब्रीथ एनर्जी की जरूरत है। इवन पेड़ पौधे भी अपने आपका श्वास लेते रहते हैं, तभी उनके अंदर जीव है बोलते हैं। बाकी निर्जीव में भी एनर्जी रहता है, जीव एनर्जी, वो ब्रीथ एनर्जी नहीं रहेगा, एनर्जी रहेगा। तभी हम हर एक चीज को एक रिस्पेक्ट में, ग्रेटिट्यूड के साथ से हम समझते हैं, देखते हैं। और ब्रीथ एनर्जी को ज्यादा हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे, इंसानी वो उसको समझ के उससे मुक्त होना, इस जनन मरण चक्कर से मुक्त होने के लिए हम इस ब्रीथ एनर्जी को सही तरीके से यूज करके, ध्यान करके हम इससे आगे बढ़ सकते, अपने जीवन का उद्देश्य को समझ सकते हैं। अब थ्रू दिस ब्रीथ एनर्जी हम समझ सकते हैं साइंस ऑफ मेडिटेशन क्या, ध्यान शास्त्र को। और ध्यान शास्त्र से हम अब समझ सकते हैं साइंस ऑफ सोल यानी आत्मशास्त्र। और ये चीज समझने के बाद हम अपना सोल साइन को ग्रास्प कर सकते, समझ सकते, अंडरस्टैंड कर सकते। अपने डेली रूटीन लाइफ में बेसिक एलिमेंट्स डे टू डे लाइफ में हम हाउ टू लिव, कैसे जीना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे फील करना, कैसे टच करना, कैसे वॉक करना। तो इन सब चीजों को हम ये थ्रू दिस ब्रीथ एनर्जी से हम समझ सकते हैं। हमें ये सीख देगा अल्टीमेट वननेस में जाने का रास्ता। ये एक रास्ता है, इससे हम अपने आप को आगे ले जाके बुद्धा का अष्टांग मार्ग बोलते हैं ना, वैसे हर चीज को हमें समझ आने लगता है। फिर हम इससे, हमें कोई नहीं रोक सकता एनलाइटन होने में, एनलाइटमेंट होने में, एक स्पिरिचुअलिटी पाथ में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए हमें ब्रीथ एनर्जी को समझ के उसके उसको ही अपना एक की बेसिक मान के उस व्रत को देखते हुए ध्यान में बैठना रहता है। और आगे लेट्स मेडिटेट, मेडिटेशन करना है। कैसे करना है, इसमें मेडिटेशन में हैंड्स को, हाथों उंगलियों को उंगलियों में फंसाना है, क्लैस्प करना है और गोद में रखना है। पैरों को क्रॉस करना है, चेहरे सोफे पे बैठे हैं तो, और आईज क्लोज, चश्मा नहीं पहनना चाहिए। तो ये तीनों बंद लगा के हमें अपने सहज नेचुरल ब्रेथ को साक्षी भाव से देखते हुए ध्यान में बैठना है। तो मेथड बोलते हैं। और इसमें कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ के, कंफर्टेबल सोफा, चेयर, कहीं पे भी आप बैठ सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो हाथ छोड़ने से अपना जो कॉस्मिक एनर्जी 10%
वेस्ट हो जाता है, और पैरों को ओपन करने से या सीधा करना, क्रॉस लगाए हुए को चेंज करने से 10% एनर्जी वेस्ट जाता है, लीक होता है। वही हम आंखों को खोलते हैं तो 80%, इसलिए हमेशा हम बोलते हैं सोच समझ के आंखें अपने हाथों से हाथ सामने रख के धीरे से खोलने के लिए। तो ये अपना समझने के बाद बच्चों को मेडिटेशन कैसे किया जाता वाला बात बताते। अब मेडिटेशन एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट मेडिटेशन एजुकेशन ऊपर वाले स्लाइड में भी बताया, अब नीचे में भी वही आनापान सती क्या है, कैसे इन पाली लैंग्वेज। आना यानी अंदर आने वाला ब्रेथ, अपाना यानी बाहर जाने वाला, इन ब्रेथ आना, आउट ब्रेथ अपाना, सती यानी आना आती जाती श्वासों के साथ बने रहना, बी विथ कंटिन्यू सहज श्वास के साथ। इसे को आनापान सती मेडिटेशन कहा जाता है। और अटेंशन कॉन्स्टेंटली माइंड किसको देखना है, नॉर्मल और नेचुरल ब्रेथ को ही देखना है। तो इसमें कोई एफर्ट नहीं है, हैंड पे जॉयफुल वननेस विथ ब्रेथ, ब्रेथ के साथ वननेस एकत्व भाव में रहते हुए हमें एक जॉयफुल मोड में ध्यान को करते जाना है। और बोलते हैं इसमें आखिरी में ध्यान विद्या प्रशिक्षण, ये हर स्टूडेंट को ध्यान विद्या प्रशिक्षण प्रोवाइड प्रदान करना चाहिए। हर स्कूल में, हर इंस्टीट्यूट में इसका ध्यान का एक एक पीरियड होना चाहिए। समझ एक हम ये सीख हम बच्चों को देंगे तो उनका जिंदगी वो खुद अपना लाइफ को खुद क्रिएट कर सकते हैं। उनको पढ़ने का बुक्स एक जनरल पीरियड रख के स्टोरी, इंस्पायरिंग स्टोरीज, बड़े बड़े महात्माओं का बुक पढ़ने का, और 5 से 10 मिनट ध्यान का प्रैक्टिस, ध्यान अभ्यास कराना चाहिए। और बोलते हैं मेडिटेशन इज द फर्स्ट स्टेज। मेडिटेशन मीन्स गेटिंग कंट्रोल ऑफ द माइंड, माइंड को कंट्रोल करने को ही मेडिटेशन को बोलते हैं। इट मीन्स बिकमिंग द मास्टर ऑफ द माइंड। माइंड, हमें माइंड का स्लेव नहीं होना चाहिए, हमें हमें उस माइंड का मास्टर बनना चाहिए। अपने हिसाब से माइंड को हमें चलाना आना चाहिए, जब चाहे उसको यूज करें, जब चाहे उसको हम रोक सके। ये चीज तभी पॉसिबल है जब हम सफिशियंट मेडिटेशन करते जाएंगे। और बेनिफिट्स के बारे में बहुत बार बताया हमने, फिजिकल बेनिफिट्स, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल। तो हमारा क्रिएटिविटी बढ़ता है, इम्प्रूव अपना मेमोरी पावर इम्प्रूव होता है, फिजिकल हेल्थ अच्छा होता है, लव अनकंडीशनल लव अपने अंदर बढ़ता है, सही तरीके से स्लीप, अच्छे तरीके से नींद आएगा, मनी को हम सही तरीके से यूज कमाएंगे, उस मनी को हेल्प, किसी को सहाय करना हो, दान करना हो, तो हम उसका भी नॉलेज हमारे अंदर आएगा। कम पैसे में भी हम सुखी जीवन जीने का प्रेरणा मिलेगा, और टाइम मैनेजमेंट आएगा, सही तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे टाइम को। फ्रेंडशिप अपना बहुत अच्छा, हर एक जीव से हम फ्रेंडशिप करेंगे, कोई मैत्री वाला भाव बढ़ेगा, पीस एंड हार्मोनी इंप्रूव होगा, शांति बढ़ेगी, हैप्पी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप अपना हैप्पी है, हर एक के साथ हम बहुत खुशियाल खुशहाल रिलेशनशिप बना के रख सकते। ध्यान अभ्यास एंड अप्रिशिएट, लाइफ अप्रिशिएशन हमारे अंदर बढ़ जाता है, हम दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे, ग्रेटिट्यूड देंगे, उनको एनकरेज करने का, किसी को भी हम नीचा नहीं दिखाएंगे, बहुत अच्छे ही वाला डेवलप होगा, हार्मनी अपने अंदर डेवलप होगा, और रेगुलेट, हार्ट रेगुलेट होगा, अपना हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा, प्यार हमारे अंदर बढ़ेगा। और नो मेडिकेशन, मेडिकेशन और मेडिसिन से हम दूर हो जाएंगे, पेनलेस स्टेट में रहेंगे, कोई भी बॉडी पार्ट हमारे कुछ प्रॉब्लम है तो वो ठीक होता जाता है, और इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होगा, उन्हें अपने आप को जो रोग निरोधक शक्ति बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन एनहांस होगा, स्ट्रेस भी फ्री हो जाएंगे, वेट लॉस होगा, ओवर वेट है तो
हेल्दी लाइफ जीने में ये ध्यान हमें हेल्प करेगा। और आगे, ध्यान सर्व रोग निवारण में, ध्यान करने से उन सारे रोगों का निवारण होगा। और ध्यान सर्वभोग कार्य, सर्वभोग को हम भोग सकते हैं, अच्छा बुरे को बराबर में भोग कार्य। और ध्यान सर्व ज्ञान प्रसारिणी, जब हमें ध्यान से ज्ञान आएगा तो उस ज्ञान को हर एक को प्रसार करने में प्रेरणा देता जाएगा। नहीं, इस ध्यान स्थिति को हमें हर वक्त इसका फायदा उठाना है, लाभ लेना है। तो ध्यान ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते हुए चलेंगे। ये खासकर स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए मास्टर्स, अभी हम 20 मिनट्स ध्यान करते हैं। ध्यान में बैठ जाइए। सांस को अपना, ध्यान को अपना, योगी बन जा। कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपना, सांस को अपना। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। ध्यान दीक्षा ले ले, ध्यानी बन जाए। ध्यान दीक्षा ले ले, ध्यानी बन जाए। सांस को अपनावे, ध्यानी बन जावे। सांस को अपना। जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो तो, अगर ज्ञान ना हो तो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नाही, सचमुच नाही। हम सब चाहते हैं मुक्ति, और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति, मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले।
तन की स्वस्थता खुशियों को पाले वे ज्ञानी बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावें तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता, मन की शांति तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावें, मन की शांति तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावें। न ही कोई मंत्र, न ही कोई तंत्र मेरे प्यारे दोस्तों। न हम हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले वे ज्ञानी बन जावे। ज्ञानी 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 जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले वे। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे ध्यानी बन जा, बन जा, बन जा, बन जावे। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे ध्यानी बन जा, बन जा, बन जा, बन जावे।
भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बनिए, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म? ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं। इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले। सांस के साथ दोस्ती, सांस को चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, नव द्वारे पुरे देही। शरीर तो नव द्वार का, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खिल जावे, ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है, परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करें कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं, परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक ही एक मार्ग है, ध्यान, अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों के राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे। ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म, ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर, सृष्टि में सब प्राणी सुंदर, क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जी लेवे, ध्यानी बन जावे। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस
सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर, सुंदरता जी ले जनी बन जावे। सांस को अपना आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है शरीर के नाते। और हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड। क्या करें फिर अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना ही। और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथी बने। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं। बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाए, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी हैं। और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली। पूनम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाद, विशुद्ध एवं आज्ञा। 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानो। आत्म सत्य पाले ध्यानिए बन जावे। सांस को अपनावे, कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। पल पल में आनंद। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। आनंद ले ले ध्यानी बन जावे। सांस को अपना हे सज्जनों, हे मित्रों, हम सब योगी बनना चाहते हैं, तुरंत ही योगी बनना चाहते हैं, कल नहीं आज, अगले जन्म नहीं इसी जन्म में। कृपया कोई भी आंखें न खोलें। छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, अहम ब्रह्मास्मि।
तत्वमसि श्वेत केतु। हम ही सब कुछ हैं। दूसरा कौन है पूजा करने के लिए? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा, कोई न दूजा, आत्मदृष्ट बन जावे, ज्ञानी बन जावे, आत्मदृष्ट बन जावे। हम तो देह दृष्टा हैं, परंतु हमें आत्मदृष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा और ध्यान में आत्मदृष्टा। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। श्वास के प्रेक्षण, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले वे, ज्ञानी बन जावे, ज्ञानी बन जावे, बन जा, बन जा, बन जावे। मास्टर धीरे धीरे ध्यान से बाहर आइए, शरीर के प्रज्ञा में आइए, एक एक अंगांगों के प्रति सजग होते जाइए। दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे से आप हाथ सामने लाते हुए
आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए अपने शरीर के अंग अंगों के प्रति, अपने माता पिता के